स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर स्टेप यूट्यूब चैनल्स। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए जो अभी विशेष चर्चा में। टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? जो हमारा ट्विन टावर है। क्या है? ट्विन टावर। 800 करोड़ के ट्विन टावर को क्यों गिराया जा रहा है? ये आपको दिख रहा होगा पूरा बिल्डिंग। ये क्या है? हमारा ट्विन टावर है। इसको क्या बोलते हैं? ट्विन टावर। ठीक है। ये किस कंपनी का है? सुपरटेक कंपनी। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात किसका है? सुपरटेक कंपनी का। इसको ट्विन टावर बोलते हैं स्टूडेंट्स। मुद्दा क्या है? क्यों गिराया जा रहा है? भाई ये पुराना नहीं है, इसका निर्माण 2009 में हुआ था। ठीक है, ज्यादा पुराना नहीं है और बहुत ही महंगा है। ये 800 करोड़ में बना है। इसको क्यों गिराया जा रहा है? मुद्दा क्या है? और इसको गिराने के बाद इसका इलाहाबाद कोर्ट से भी फैसला आ गया था गिराने के। उसके बाद जो सुपरटेक का मालिक था उसने हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट से भी उनको यही मिला कि इसको गिराना है। तो क्या है मुद्दा? पूरा जानते हैं आज इसके बारे में। तो सबसे बात क्या है कि ये है कहां पे? हमें यही पता होना चाहिए कि है कहां पे। तो ये हमारा नोएडा सेक्टर 93A में है। ठीक है। इसको 2009 में इसका निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 2009 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है। अब क्या है मुद्दा? क्यों गिराया जा रहा है? दूसरी बात बता देता हूं स्टूडेंट। जो ये ट्विन टावर है, ये जो दिख रहा है, इसकी जो ऊंचाई है 102 मीटर है। कितनी है? 102 मीटर। और हमारी कुतुब मीनार की कितनी है? 72.5 मीटर। मतलब ये कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। क्या है? कुतुब मीनार से भी ऊंचा है ये। अब गिराया क्यों जा रहा है स्टूडेंट्स? मुद्दा क्या है कि ये हमारी जो सोसाइटी है नोएडा के, जो 93 अल्फा सेक्टर है, ये जो बाकी छोटे छोटे मकान जो आपको डिस्प्ले में दिख रहे होंगे, ये जो इनका जो ट्विन टावर बना हुआ है, जो ये जगह है, ये इनका क्या होता था? ग्रीन स्पेस होता था। क्या होता था? ग्रीन स्पेस। अभी ग्रीन स्पेस क्या है? मतलब इनका घूमने के लिए पार्क। ये क्या था? इस पूरी सोसाइटी के लिए जो है, इनके लिए ये पार्क था। अब ये बिल्डिंग कहां से आई? भाई जो इन्हें ये प्लॉट्स आवंटित करता, जो देता है प्लॉट्स, उन लोगों के साथ मिलके इन्होंने घूस देके, पैसा देके ये बिल्डिंग यहां पे पूरी खड़ी करा दी। पैसा देके कब दिया पैसा? पूरा डिटेल में बताता हूं। पहले मैं इसको, ये ग्रीन स्पेस पे बिल्डिंग बची जो इनका पार्क था। बस इतना याद रखो, आगे मैं समझाता हूं। अभी आपको देखो क्या हुआ कि जब 2004 आया, 2004 में नोएडा प्रशासन ने सेक्टर 93 अल्फा में एक हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए सुपरटेक को प्लाट आवंटित कर दिया। ये पार्क पैसा देके बनाई, सुपरटेक को दे दिया ये प्लाट। कैसे? घूस देके, क्योंकि पार्क है भाई वो। ऐसे कैसे दे दिया? बट पैसे देके सुपरटेक ने इनको ये अपने नाम करा लिया। ठीक है। फिर 2005 में इन्होंने ये मंजिला टावर्स बनाने का, 2006 में, 9 में और 12 तक इन्होंने ये पूरा मंजिला खड़ा कर दिया। अब ये 2 टावर्स थे इसमें। एक तो अपेक्स टावर था जिसकी लंबाई 103 मीटर थी, दूसरा हमारा सियान 97 मीटर का। 2 टावर है। अब देखो मैं पिछले डिस्प्ले में फिर चलता हूं। देखो ये 2 टावर बने हुए दिख रहे हैं। ये एक ये टावर है, एक ये टावर है। इन्होंने पहली गलती तो इन्होंने ये पार्क वाले क्षेत्र में बनाया। दूसरी गलती क्या है? इन दोनों टावर के जो बीच की डिस्टेंस है ना, जो इनकी 9 मीटर है। इन दोनों के बीच गैप कितना है? 9 मीटर का ये गैप है। अब इस गैप के ऊपर ये जो हमारा गैप है 9 मीटर नहीं, हमेशा किसी भी ये बिल्डिंग के बीच का डिफरेंस हमारा कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स? 20 मीटर डिफरेंस होना चाहिए। कितना? 20 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए उन दोनों के बीच में। क्यों? क्योंकि भूकंप आए, गिरे तो 9 मीटर है तो ये दूसरी बिल्डिंग को भी लेके मरेगा, तो इससे स्थानीय लोगों को गिरेगा तो साथ वाली बिल्डिंग भी हमारी गिरने के चांसेस है, क्योंकि 2 बिल्डिंग गिरेगी इनके ऊपर। तो दूसरा ये हो गया। पहला तो इन्होंने गलत जगह पे बना लिया, पार्क पे पैसे देके बनाया। दूसरा इन्होंने दोनों टावर के बीच में, ये टावर का जो डिस्टेंस है ये 9 मीटर का है, ये कितना होना चाहिए? 20 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है। तो ये सब घूस देके इन्होंने करा लिया। ठीक है। इसमें पूरा जो इनका ये हाउसिंग सोसाइटी है, इनका भी हाथ था, क्योंकि इन्होंने दिलाया ये प्लाट इनको। ठीक है। अब जो ये अपेक्स है, इसमें 32 मंजिल की बिल्डिंग बनी और इसमें 31 फ्लोर की बिल्डिंग बनी, मंजिल की बिल्डिंग। इतने फ्लोर्स थे, देखो इतनी मंजिल थी इनकी। ठीक है। अब ये दिख रहा है। अब इसको गिराया क्यों जा रहा है? गिराया तो मैंने बताया, एक तो पहला तो पार्क में बना, दूसरा ये 9 मीटर में बना। अब ये केस किसने किया? क्या हुआ कि दिसंबर 2012 में, कब? दिसंबर 2012 में इमरोल्ड हाउसिंग सोसाइटी के लोग, सोसाइटी ने तो सेल कर दिया इधर इसको प्लाट को, बट इसके अंदर जो लोग रह रहे हैं भाई, जो ये बाकी सोसाइटी है, देखो बाकी के ये घर है, इन्होंने मिलके क्या किया? ये गए कोर्ट में। कहां पे गए? इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए और इन्होंने यहां पे जाके पूरा अपना केस दर्ज करा दिया। ठीक है। 2012 में जब अप्रैल 2014 में इलाहाबाद कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इसको गिराया जाए, इसको गिरा दिया जाए। और जिन्होंने इसमें फ्लैट खरीदे हैं, उस टाइम तक बहुत सारे लोगों ने इसमें फ्लैट खरीद लिए थे। इसमें क्या थे? टोटल 950 फ्लैट थे।
और एक फ्लैट की कीमत 1.5 करोड़ रुपए थी 3 BHK फ्लैट की। ठीक है, कितनी थी? 950 फ्लैट थे, 1.5 करोड़ एक फ्लैट की कीमत थी 3 BHK की। तो 2014 में जब ये डिसीजन आया तो उस टाइम काफी लोग फ्लैट ले चुके थे। ठीक है, एक बार डाटा दिखा देता हूं मैं, देखो अभी आपको। जब 900 से ज्यादा इस फ्लैट बनाए थे, ठीक है, तो उस टाइम 633 लोग फ्लैट बुक करा चुके थे। कितने? 633। तो 633 में से क्या क्या 248 लोगों ने रिफंड ले लिया। ठीक है, और 133 लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। अब बच गए कितना? 252 लोग बच गए। लेफ्ट कितना हो? 252। भाई 252 लोगों ने अभी तक होल्ड किया है। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद जो कोर्ट है इसने बोला कि इनको इनका पैसा 14% ब्याज दर से वापस भी करना है कंपनी को। ठीक है, इसलिए इसने वही 14% बहुत रिटर्न होता है हमारा 14%। अब 252 लोगों को करने में अप्रोक्सीमेट इनको 400 करोड़ रुपए देना पड़ेगा ना। एक तो कंपनी ने पूरी फ्लैट खरीद की। अब जब पैसे कमाने का टाइम आया तो उनके साथ ये हो गया, भाई उन्होंने स्टार्टिंग से गलत किया। ठीक है, तो उन्होंने 14% ब्याज दर के साथ रकम लौटाने को कहा। अब भाई ये जो सुपर टेक कंपनी जो ट्विन टावर के मालिक है, इनको ये चीज पसंद नहीं आई। बोला नहीं, मैं तो बिल्कुल सही हूं। तो इन्होंने क्या किया? हाई कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में चला गया। उधर जाके इन्होंने क्या कहा? ये गया सुप्रीम कोर्ट में, ऊपर गया। तो ऊपर से भी बाद में जब हमारा फैसला यही आया कि इसको गिराना है, बाद में भी हमारा क्या फैसला आया कि इसको गिराना ही है। अब जब गिराने की बात आ गई तो भाई इसको भी गिराएं कैसे? भाई बहुत ऊंचा है और साइड में तो बिल्कुल गैप ही नहीं है। ठीक है, देख सुपर टेक ने सुप्रीम कोर्ट में भी रियायत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट भी गए ये लोग, सुप्रीम कोर्ट से इनको कुछ नहीं मिला। 31 अगस्त 2021 को उन्होंने कोर्ट के टावर को 3 महीने के अंदर गिराने का आदेश दिया। कब दिया? 31 अगस्त को। बस अब गिराएगा कौन इनको? ये काम फिर दिक्कत हो गया, भाई गिराएगा कैसे? कौन गिराएगा? तो नहीं, कोई कंपनी नहीं मिली थी गिराने के लिए। तो फिर बाद में क्या किया गया? सारी कंपनियों को बुलाया गया। तो 2 कंपनी आगे आई। 2 कंपनी कौन कौन सी? एक इडिफिक और एक जेट। जेट हमारी क्या है? साउथ अफ्रीका की कंपनी है, और ये हमारी किसकी है? इंडिया की, मुंबई की कंपनी है इंडिया में। तो ये दोनों मिलके अब इसको गिरा रहे हैं। क्या है? दोनों मिलके ये इसको गिरा रहे हैं। अब गिराने के लिए भाई आप बोलोगे इनको गिरा दे तो साइड में बिल्डिंगें भी है, वो भी गिर जाएगी। तो इसको एक इम्प्लोजन फॉर्मूले के तहत इसको गिराया जा रहा है, और इसको मात्र 9 से 12 सेकंड के अंदर गिराया जाएगा। 9 से 12 सेकंड। अब ये इम्प्लोजन क्या है स्टूडेंट्स? इसमें इम्प्लोजन का मतलब क्या है? देखो मैं एक बार अभी बता देता हूं। ये हमारी बिल्डिंग है, इसकी दीवारों में ड्रिलिंग करके इसमें 3700 kg बारूद लगाया जाएगा इसके अंदर, दीवारों के अंदर ड्रिल करके ऐसे लगा दिए दोनों टावर्स में। अब क्या होगा? ये जब इम्प्लोजन जो ये बारूद लगाएगा, इससे ये बाहर ऐसे विस्फोट नहीं होगा। ये क्या करेगा? ऐसे कैसे गिर जाएगा? अंदर की ओर ऐसे गिर जाएगा। इट इज कॉल्ड इम्प्लोजन। ये क्या है? हमारा इम्प्लोजन है, इसको हम इम्प्लोजन बोलते हैं। ये अंदर की ओर गिरेगा। ठीक है, मात्र इसके लिए 9 से 12 सेकंड लगेगा, और इसको तैयार करने में 181 दिन लग गए। 81 दिन हमारे लगे इसको ड्रिलिंग करके लगाने के लिए। और काफी चीजें हैं इसके जो साइड से है ना, इसके मात्र 19 मीटर दूर से हमारी गैस की पाइपलाइन भी जा रही है। गैस की एक पाइपलाइन जा रही है, उसको बताने के लिए इधर स्टील्स के कुछ लगाए गए हैं, स्टील्स के प्लेटें लगाई गई हैं जिससे उससे कोई नुकसान ना हो। उसके बाद इन बिल्डिंगों को भी ये गिरेगा तो भाई धूल तो आएगी थोड़ी बहुत। तो इनको बताने के लिए देखो एक कपड़ा लगाया गया है, मैं पीछे दिखाया था, ये कपड़ा ये तो इस बिल्डिंग के ऊपर भी लगाया है क्योंकि धूल कम से कम दूर। और ये सेम कपड़ा है ना, ये इन सोसाइटी के ऊपर भी लगाया गया है, जो ये सोसाइटी है इनके ऊपर भी लगाया गया है। और इनके लिए इनको कोई नुकसान ना हो इसके लिए पहले ही कंपनी से 2 करोड़ रुपए ले लिया गया है कि इनको थोड़ा बहुत कुछ नुकसान होता तो इनके लिए लगाया जाए। और ये पूरी सोसाइटी को आज खाली करा दिया गया है। ठीक है, अब देखो अब क्या आता है, कब गिराया जा रहा है? तो 28 अगस्त 2022 आज के दिन ही इसको गिराया जा रहा है। ठीक है, अब क्या है? सुबह 7 बजे एलिमेंट कोर्ट में, और इसके खाली जितने भी इसमें घर हैं वो खाली कराए जाएंगे सुबह 7 बजे। ठीक है, 12 बजे जो विस्फोटक लगाए, बारूद लगाए, उनकी जांच होगी। ठीक है, बस 12:30 बजे उनको विस्फोटकों को तारों से जोड़ा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जिस बटन को दबाएंगे एक ही बटन से गिर जाएगा, उस बटन को इससे जोड़ा जाएगा 12:40 पे। 2:28 पे पुलिस क्लियरेंस देगी कि हमारा वहां पे कोई भी नहीं है।
और 2:30 पे आज इसको गिरा दिया जाएगा। फिर 2:40 पे मलबे में जिंदा विस्फोटक की जांच होगी कि बारूद बस तो नहीं गया, उसकी जांच होगी। और 3:10 पे जो साइड के फ्लैट्स हैं उनको देखा जाएगा कि इसको कोई नुकसान तो नहीं हुआ, ठीक है। और 5 बजे शाम को इन निवासियों की इन फ्लैट में एंट्री होगी। इस दौरान बहुत सारी दिक्कत भी आएगी बीच में, ठीक है। ट्विन टावर से महज 9 मीटर की दूरी पर हाउसिंग सोसाइटी है, ठीक है। तो जिसमें 660 परिवार रहते हैं, उनको बाहर जाना, पूरे दिन रहना बहुत महाभारत रहेगा उनके लिए। और ट्विन टावर से 19 मीटर दूर मैंने बताया गैस की पाइपलाइंस भी है एक, ये भी बहुत बड़ा है। और भारत में पहली बार इतना बड़ा बिल्डिंग्स तो गिराया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए इस दौरान हमारी मेट्रो स्टेशन है नोएडा वाला, वो भी बंद रहेगा 2:15 से 2:45 तक, बाद वो भी बंद रहेगा हमारा। और पूरा रोड है वो भी हमारा बंद रहेगा इसके कारण, तो लोगों को भी बहुत परेशानी होगी, ठीक है। अब क्यों गिराया जा रहा है ये मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि इनके बीच, दोनों के बीच 20 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, जो कि नहीं है, 9 मीटर है। दूसरा, इन लोगों ने पार्क के ऊपर इस पे बना दिया, ठीक है, तो इसके लिए। अब तीसरा, इस कंपनी भाई जो बंदों के पैसे फंसे हुए हैं, कोर्ट ने तो बोल दिया, अभी इलाहाबाद ने 14 बोला था, तो ऊपर वाले सुप्रीम ने बोल दिया 12% दे दो, ठीक है, 12 तो देंगे। लेकिन अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने हाथ खड़ा कर दिया। मार्च 2022 में क्या कर दिया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अपना दिवालिया घोषित कर दिया कि हम तो कर्जे में हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। भाई अब देखते हैं आगे क्या होता है इनके बारे में, इनका क्या होता है, क्या रहता है, कहां से पैसा मिलता है या क्या मिलता है इनको। तो कंपनी ने तो हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे ऊपर 1200 करोड़ का कर्जा और हो गया, ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स। तो ये था आज ट्विन टावर के ऊपर पूरा डिटेल। कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन आता है तो और आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो इसी प्रकार के एनालाइज में जुड़े रहिए। थैंक यू।